खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, evolve, empower. बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की एक एक सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। रुझानों की माने तो भाजपा को 3 में से 2 सीटों पर तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के छठे राउंड के बाद कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को 4,809 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 3,331 मत प्राप्त हुए हैं। इस राउंड के बाद कांग्रेस 1478 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रही है। इससे पहले दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी की जीत पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें शुरुआत से ही भाजपा की जीत का विश्वास था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि भाजपा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कांग्रेस से निष्कासित किए गए राजेंद्र भारती पर भी निशाना साधा। मिश्रा ने कहा कि राजेंद्र भारती को पहले भी कांग्रेस से निकाला जा चुका है। उनका दावा है कि राजेंद्र भारती आधा दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों में रह चुके हैं और 4 अलग अलग दलों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहीं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 10वें राउंड का परिणाम सामने आ चुका है। प्रशांत किशोर ने 6,000 का बड़ा अंतर बना लिया है। भाजपा प्रत्याशी नीरज के पास 14,048 मत हैं, जबकि प्रशांत किशोर 20,059 मतों के साथ पहले नंबर पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी को 3,983 वोट मिले हैं। पीके के आगे होने से समर्थकों में खुशी का माहौल है। जरा देखिए वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ प्रशांत किशोर के टीम के जो कार्यकर्ता है वो है, उनमें काफी उत्साह है। और आप जानते हैं क्या कहेंगे, पहले राउंड की गिनती में आगे चल जी, पहले राउंड की गिनती में हम आगे हैं और बांकीपुर के मतदाताओं ने जो प्रतिक्रिया दी है वोट देने में, जो अपना वो रुझान दिखने लगा, तो मतलब पहले राउंड का ही। और मुझे उम्मीद है कि अंतिम राउंड तक हम लीड करेंगे, मतलब पीके लीड करेंगे और लीड करते जाएंगे, क्योंकि बांकीपुर के मतदाताओं का फैसला यही है। फैसला यही है, पहले राउंड में ही आप फैसला बता दें। पीके जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, यह तय हो चुका है। भाजपा भी तो जीत सकती है। भाजपा के बारे में लोगों में वो 2025 का चुनाव जो भाजपा जीत गई उससे मत आप ये होइए, वो तो पैसों से वोट खरीदा गया था। 10,000 रुपए महिला पर भी आरोप लग रहा है कि आप लोग भी खरीदे। हमने 1 रुपया नहीं दिया। और भाजपा के आप देख सकते हैं 200 विधायक प्लस उनके अन्य कार्यकर्ता हमारे लोगों को उठा कर ले गए, हमारे लोगों को मतदान से वंचित किया, कुछ लोगों का बोगस वोट करवा लिया। उनकी पुलिस, उनके सारे तंत्र, उनके पदाधिकारी उनके लिए काम कर रहे थे। और इस विषम परिस्थिति में, ऐसी उल्टी और विषम परिस्थिति में अगर पीके जीतते हैं और लीड कर रहे हैं तो ये ऊपर वाले के, और हम बार बार सत दुहाई देते हैं बांकीपुर की जनता को, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। क्या कहेंगे, शुरुआती रुझान है ये, तो अभी तो फैसला भी नहीं है, आप लोग जश्न मनाने लगे। ये जश्न हम लोग नहीं मना रहे हैं, जश्न बिहार की जनता की उम्मीद का जश्न है। ये सम्राट के गुंडागर्दी के खिलाफत का जश्न है। जो भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र दिखी है, चोर दरवाजे से जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और उनके टेन्योर में जो बिहार में एक गुंडा राज चला है, इनकाउंटर का राज चला है। नीट छात्रा गायत्री के हत्या से लेकर भरत तिवारी और बंटी यादव के हत्या हुई है, और हरा गमछा पीला गमछा देख करके गोली मारने की जो बात आई है, ये सभी के खिलाफ जन स्वराज्य के वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे बांकीपुर की जनता चुनी है। और प्रशांत सदन में जाकर के बिहार का एक नया दशा और दिशा तय करेंगे। ये शिक्षित मतदाता बांकीपुर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब जान लीजिए कि किस सीट पर कौन किसे टक्कर दे रहा है। बिहार की बांकीपुर हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्य मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर और भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा के बीच माना जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता समेत कुल 23 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं। दतिया में मुख्य मुकाबला भाजपा नेता आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है, जबकि आजाद समाज पार्टी ने दामोदर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में संभावना है कि एमपी की इस सीट पर रण त्रिकोणीय हो सकता है। इसके अलावा 18 अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। इन सीटों पर अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।